अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बीएनए न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान अजमल सियाल। मैं इस वक्त मुल्तान डिवीजन की दूसरी बड़ी तहसील में मौजूद हूं, एमसी मॉडल हाई स्कूल में, जहां हॉकी का मैच होने जा रहा है। हॉकी के मैच के दौरान ऐसी शख्सियात भी मौजूद हैं जो मेहमान खसूसी हैं। एक तरफ शेख साहब है जो मेजबान है और दूसरी तरफ है मेहमान खसूसी जो राणा अदनान साहब हैं और मलिक नसीर साहब हैं। इनसे जानते हैं मलिक और किसान इत्तेहाद के दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले राणा अदनान साहब की जाने पड़ते हैं। राणा साहब ये बताएं, आज के हॉकी मैच के हवाले से ये बताएं कि पाकिस्तान में खेलों के हवाले से ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही, तो आजकल की नौजवान जो है नस्ल क्लबों में जाना शुरू हो गई है। अगर खेल के मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल क्या वीरान नहीं होंगे? सर, जब खेलों के मैदान आबाद होते हैं तो ऑब्वियसली जो होते हैं हॉस्पिटल वो वीरान होते हैं, मगर हम कोशिश नहीं कर रहे। हम गवर्नमेंट को, इलाके के लोगों को चाहिए कि इसमें भरपूर हिस्सा लें, बच्चों को इस तरफ लाएं ताकि हॉकी या दूसरे जितने भी खेल हैं वो पहले से बेहतर हो सके और बेहतर किए जा सके। अच्छा, दूसरी जाने में मलिक नसीर साहब, खोखर साहब हैं आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद से, इनका पहले ताल्लुक रहा, फिर उसके बाद पाकिस्तान किसान इत्तेहाद को भी रन कर रहे हैं। अच्छा ओहदा रखते हैं, अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, सियासत में भी उनका ताल्लुक है। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि आज हॉकी का मैच हो रहा है एमसी मॉडल हाई स्कूल में। हमेशा नज़्म ज़ब्त के साथ शेख साहब जो हैं वो मैच करवाते हैं और ये टूर्नामेंट हो रहा है, और आप इस हवाले से नौजवान नस्ल को पैगाम क्या देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बात यह है कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इस सिटी में शेख असलम जैसे इंसान जिंदा हैं जिन्होंने इस कौमी खेल को अभी तक जिंदा रखा हुआ है। गवर्नमेंट फाइनेंशियली तौर पे इस को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी ये हमारी खुशकिस्मती है। तो मैं ये नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खासतौर पर बुरे वाला के नौजवानों को, कि वो ऐसी एक्टिविटीज का फायदा उठाएं और अपने कौमी खेल को कौमी सतह पर उजागर करें और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी के जो पाकिस्तान का जो खुशकिस्मती का ये बाइस बने और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा मलिक साहब, आप बैरून मुमालिक भी रहे हैं, जी जी। आप समझते हैं कि वहाँ खेलों को ज्यादा तरजीह दिया जाता है और अस्पताल में जो बेड है वो खाली पड़े होते हैं, पाकिस्तान में बेड भरे होते हैं, ऐसे ही जो है ब्रायलर की तरह शुगर के पेशेंट। और ये आखिर पे जो नौजवान है वो नौजवान जो आवारा फिर रहे हैं और क्लबों में और दाएं बाएं एक्टिविटी में मसरूफ अमल है, क्या पैगाम देंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये सियासतदानों का ये इसमें सब कसूर है। अगर वो इधर नौजवानों का इस तरफ तवज्जो दें, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, तो ये क्यों ना हमारे नौजवान भी क्यों नशों पे लगे, क्यों ना उनको इधर जो प्रोफेशनल है उनको जॉब्स दें, उनकी हौसला अफजाई करें, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के भी हॉस्पिटल वीरान होंगे और ये मैदान जो है इनके ये आबाद होंगे। अच्छा राना साहब, बैरून मुमालिक चूंकि आप ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं, अक्सर जो है हर 6 माह या 1 साल बाद 1 महीना 2 महीने के लिए बुरे वाला भी आ जाते हैं। यहाँ के नौजवान जो हॉकी के या मुख्तलिफ एक्टिविटी में खेलों के मैदान में अपना लोहा मनवा चुके हैं, वो नौजवान जो इस वक्त खेलों में ज्यादा हिस्सा नहीं लेते और वही नौजवान जो है मुख्तलिफ एक्टिविटी में, वही मलिक साहब की बात है, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे? सर, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। हमारे लोकल लोग जो यहाँ जितने भी हैं यहाँ, उनको खेलों को फरोग देना चाहिए, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, बजाय कि वो दूसरी एक्टिविटीज में जाएं, पूरी सोसाइटी में बैठना शुरू कर दें। खेल आबाद करें ताकि हॉस्पिटल वीरान हो, खेल के मैदान आबाद करें ताकि हॉस्पिटल जो है वीरान हो जाए। जी। साउथ अफ्रीका में मोस्टली लोग जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, उनके हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको बेड खाली नजर आएंगे, मगर हमारे बेड खाली मिलता कोई नहीं है, भरे हुए बेड नहीं मिलता। और यहाँ कोई पेशेंट चला जाए तो बेड मिलता नहीं है। तो कोशिश सबको ये करनी चाहिए कि खेल के मैदान आबाद करेंगे। यानी स्पोर्ट्स के जो वजीर होते हैं या वो खेलों की दुनिया में जिनका बड़ा नाम है, तो उनकी जो है फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करनी चाहिए मौजूदा हुकूमत को? सर, सिर्फ क्रिकेट को इतना करनी चाहिए, उनको चाहिए कि जितनी स्पोर्ट्स है उन सबको सपोर्ट किया जाए, ताकि अगर इनको फाइनेंशियली सपोर्ट होंगे तो ये बच्चे भी तो आगे आएंगे ना, ये भी फिर आगे जाएंगे, इस पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम सब मिलकर खेलों का साथ दें। बहुत शुक्रिया। ओवरसीज पाकिस्तानी यानी राणा अदनान साहब है साउथ अफ्रीका से, मलिक नसीर साहब हैं, आपका बेहद शुक्रिया। राणा साहब आपका शुक्रिया। सर, दूसरी जानिब मेजबान है जो शेख असलम साहब। सर, आप हर बार मैच साल हर साल से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زیر سرپرستی چوری ارشاد احمد ارائیں اور بورے والا کے جو میرے موشن ہیں ان کی سرپرستی میں یہ عرصہ 48 سال سے ایم سی ماڈل ہائی اسکول بورے والا گراؤنڈ میں ٹورنامنٹ کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں پنجاب بھر سے تقریباً 16-18 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ تو اس سال بھی اس ٹورنامنٹ میں آج جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے بہت تعاون کیا، ملک نصیر احمد کھوکھر صاحب، محسن سنگیڑا صاحب، جناب رانا عدنان صاحب، شیخ عبداللہ صاحب، جناب سرفراز بٹ صاحب آف اٹلی، میں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ آج اس میچ کی تقریب کو انہوں نے چاند لگا دیے اور ہماری بڑی حوصلہ افزائی فرمائی۔ بہت شکریہ۔ اپنے میزبان اجمل سیال کو اجازت دیجیے اسی امید کے ساتھ کہ نیکسٹ آپ بھی کھیلوں کو پروموٹ کریں گے، آپ بھی ان نیگیٹیوٹی ایکٹیویٹی سے نکل کر کھیلوں میں جو ہے دلچسپی لیں گے تاکہ آپ بھی تر و تازہ اور آپ کی صحت بہتر ہو، اور ایک نیا روزانہ ٹی وی چینلز پہ سنسنی خیز خبر دیکھ کے انسان اکتا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کھیلوں کی خبریں زیادہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے اسے انجوائمنٹ سمجھ کے کچھ سیکھیں اور ان میں ایک جذبہ پیدا ہو کھیلوں کا۔ اللہ نگہبان۔